हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम 2018 का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। ए स्क्वायर चिमनी ऑफ 24 मीटर हाई हैज़ एन ओपनिंग ऑफ 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर इन साइड। द एक्सटर्नल डायमेंशन आर 2.5 meter and into 2.5 meter. The horizontal intensity of wind pressure is 1.3 kilonewton per meter square and the specific weight of masonry is 22 kilonewton per meter cube. Calculate the maximum and minimum stress intensity at the base of the chimney. ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है। देखिए ये इसका एलिवेशन है। ठीक है। और इसका जो है ये हम क्या करते हैं, और ये क्या देखिए आपका यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है। देखिए ये आपका हो गया, चूँकि इंटरनल एक्सटर्नल है। ठीक है। डायमेंशन दिया हुआ है दो अलग अलग। ठीक है। देखिए देखिए इसमें जो बाहर वाला डायमेंशन दिया है वो 2.5 बाय 2.5 है, और जो इनसाइड वाला है वो 1.25 है, 1.25 है। ठीक है। ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ। ठीक है। ये प्लान हुआ, ये एलिवेशन है। ठीक है। ये चिमनी का एलिवेशन है, ये प्लान है। ये इसका हाइट जो है वो कितना है, या जो है वो 24 मीटर है। ठीक है। ये हाइट हो गया। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो जो दिया है पहले सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं ना। जो दिया है क्या क्या दिया हुआ आपको, सबसे पहले यहाँ एच दिया हुआ हाइट है ना। जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ कहता है 24 मीटर। उसके बाद यहाँ पर जो इनसाइड का जो डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है। इनसाइड डायमेंशन, देखिए इनसाइड डायमेंशन आपका कितना दिया हुआ है 1.25 इंटू 1.25। ठीक है। और जो एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है ना, एक्सटर्नल डायमेंशन जो दिया हुआ है। ठीक है। वो कितना दिया हुआ है एक्सटर्नल डायमेंशन 2.5 इंटू 2.5। ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर जो है एक दिया हुआ है विंड प्रेशर है ना, स्मॉल पी दिया हुआ है 1.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेसिफिक वेट दिया हुआ। ठीक है। वो आप ये जो रो होता है ना 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। उसके बाद आपको सिग्मा मैक्स पूछा है। ठीक है। सिग्मा मीन पूछा है। ठीक है। देख लीजिए, दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस है ना। हमको पता है कि यहाँ पर दो स्ट्रेस निकलेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा मैक्स निकल जाएगा, और दोनों को घटा देंगे, डायरेक्ट में बेंडिंग घटा देंगे तो सिग्मा मीन निकल जाएगा। ठीक है। अब डायरेक्ट का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है। फोर्स होता है, आप पता है फोर्स क्या होता है, यूनिट वेट है ना, इनटू वॉल्यूम बाय ए। ये यूनिट वेट को आप इसको रो से डिनोट कर सकते हैं, वॉल्यूम को ए इंटू एच। ठीक है। और ये ए, तो ये ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रो इंटू ये, आप इसको रो से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर होगा क्या, आपका जो है क्या हो जाएगा, देखिए रो इंटू एच हो जाएगा। ठीक है। रो कितना दिया हुआ है 22 किलो न्यूटन है, 10/3 कर दीजिए। ठीक है। और मीटर ये एच कितना दिया है 24। ठीक है। इसको सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। ठीक है। इतना आ चुका है। ठीक है। और ये निकाले स्ट्रेस, तो ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जेड निकाल लेना है। ठीक है। जेड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल बी पावर 4 माइनस स्मॉल बी पावर 4 बाय 6 कैपिटल बी। ये एक्स एक्सिस का वर्ड निकालिए, ये वाई एक्सिस का वर्ड निकालिए। दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। तो देखिए ये बाहर वाला कितना है, ये वाला है। ठीक है। और अंदर वाला क्या है, ये वाला है। तो ये बड़ी बी हो जाएगा और ये स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक है। तो आपका जो है 2.5 इसका स्क्वायर कर दीजिए, और ये 1.25 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, नीचे 6 बी आपका आ जाएगा 2.5।
ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए सॉल्व करके इतना आया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर निकालना एम। एम कैसे निकलता है, तो यहाँ पर फोर्स निकालना होगा और उसके बाद जो है इसको h/2 कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा एम। तो यहाँ सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स बराबर होता है फॉर्मूला C इंटू स्मॉल p इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। ये याद होगा, ठीक है, आप सब बनाए होंगे, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया थ्योरी में भी पढ़े होंगे। देखिए ये स्क्वायर है तो इसके लिए 1 होता है, स्क्वायर सेक्शन के लिए C का वैल्यू ये है विंड रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये P जो है ना, ये विंड प्रेशर है, वो कितना दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻3। इसको कर लेते हैं न्यूटन में बदल लेते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया, चूँकि इसका साइज जो है ना, यहाँ इधर इधर से लगाइए तो देख लीजिए, इधर से अगर लगेगा, अच्छा इधर से लगेगा, साइड तो बराबर ही है, ठीक है। इधर से लगेगा तो वही है 2.5, इधर से लगेगा तो वही है 2.5, और हाइट तो सेम ही, इधर भी 6 उधर भी 6, ठीक है। मतलब ये वाला भी 6 हाइट है और ये वाला भी 6 हाइट है, ठीक है। तो एरिया तो बराबर है, कहीं से लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा 2.5 इंटू 6। याद रखिएगा इसका बेस का एरिया नहीं लेना, ये बेस वाला एरिया जो है ना, ये वाला, इसको गुना नहीं कर देना, ठीक है। ये बेस का एरिया होगा। ये साइड वाला एरिया है ना, ये वाला, इस पर ना लगेगा विंड, जो लगेगा किस पर लगेगा, ये वाला, और इस साइड से लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब भी लेना है प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, बेस एरिया नहीं लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए आ गया इतना न्यूटन, ठीक है। 19,500 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो है एम निकल जाएगा P इंटू H/2। P मालूम है, P मालूम है ना, अभी आया 19,500 और H मालूम है 24/2, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद इतना आया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेना है ना। क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेना है। सिग्मा B कैसे निकलता है, M/Z। M कितना आया आपका, जस्ट अभी देखिए, सॉरी, अभी M देखिए आया है 23, ठीक है, 4,000। उसका Z कितना आया था, Z देखिए आया है वहाँ पर ऊपर में है 0.3125, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, ठीक है। इतना बेंडिंग निकल गया, डायरेक्ट निकल गया था यहाँ पर शुरू में, देखिए डायरेक्ट यहाँ आया था, ठीक है। ये है डायरेक्ट, दिख रहा होगा, ये है डायरेक्ट का वैल्यू, ठीक है, सिग्मा D का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ आ गया सिग्मा B का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसको क्या कर देना है, पुट कर देना, ठीक है। मतलब अब जो है ना डायरेक्ट सिग्मा मैक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा D प्लस सिग्मा B। तो सिग्मा D कितना आया ये देख लीजिए, है ना, 52,80,00, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए कितना है, 74,88,00 है ना, 74,88,00। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कितना आता है। देखिए सॉल्व करने के बाद ये आया है 12,76,800, यह आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको किलो न्यूटन में बदलिएगा ना तो यह आ जाएगा 1276.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैक्सिमम आ गया, कंप्रेसिव नेचर का होगा, ठीक है, प्लस है ना, ये प्लस है तो कंप्रेसिव नेचर का होगा, ठीक है। अब मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा D माइनस सिग्मा B, बस खाली माइनस कर देना है ना, ये देख लीजिए, ठीक है। ये क्या कर देना है, माइनस कर देना, ठीक है, करके देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आया 220.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप 220.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिए और यहाँ लिख दीजिए टेंशन, क्योंकि माइनस है तो टेंशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एट बेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी के, है ना, इसको ऐसे ऐसे कर दीजिएगा सीधा में, ठीक है, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और यहाँ पर देखिए इधर कंप्रेसिव है ज़्यादा है, इधर देखिए माइनस में चल गया है ना, वहाँ देखिए माइनस में था नहीं, यहाँ माइनस में, तो टेंसाइल चले जाएगा ऊपर, ठीक है। और इसको आप ऐसे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। इधर हो गया सिग्मा मैक्स, इधर हो गया सिग्मा मीन, इधर टेंसाइल हो गया डेवलप, इधर हो गया कंप्रेसिव, ठीक है। कुछ इस तरह का जो है ना डायग्राम बना दीजिए। स्ट्रेस, ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, क्या है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, मतलब बेस पर किस तरह स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। वो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिख रहा है। सबसे पहले देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ था
कि एक स्क्वायर चिमनी है जिसका हाइट 24 मीटर है और उसका इंटरनल डायमीटर ये दिया डायमेंशन ये दिया हुआ था, ठीक है। और एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो डायमेंशन है वो ये दिया हुआ था, है ना। इंटरनल कितना डायमेंशन था 1.25 इंटू 1.25, इसका था एक्सटर्नल का 1.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। फिर यहाँ पर एक इंटेंसिटी प्रेशर जो है वो दिया हुआ था 1.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पी होता है, स्मॉल पी, ठीक है। और ये स्पेसिफिक वेट ऑफ मशीनरी दिया हुआ था 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये जो है ये आपका रो का वैल्यू होता है। उसके बाद आपसे बोला गया था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस आप निकालिए बेस पर, चिमनी के बेस पर कितना होगा इस पर बताइए। तो देख लीजिए कितना हो रहा है, कंप्रेसिव इतना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है, 1276, और टेंसाइल हो रहा है -220, ठीक है, मतलब 220 आ रहा है टेंसाइल, ठीक है, स्ट्रेस इस पर, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि मेरे इस स्ट्रक्चर में टेंसाइल भी आ रहा है, तो हम उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे, ठीक है। बेसिक यही था, सब जो डायमेंशन जो डाटा दिया हुआ था वो लिख दिए, जो निकालना था उसका फॉर्मूला हमको पता है, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को जोड़ देंगे तो मैक्स निकल जाएगा। अब डायरेक्ट कैसे निकलता है, तो पी बटा ए निकलता है, पी मतलब यूनिट वेट आपको पता है ना, जो यूनिट पी बोलिए या डब्लू बोलिए, ठीक है, इंटू वी, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। देख बताते हैं कैसे हुआ। देखिए आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं सवाल सब में, ये पढ़े होंगे यूनिट वेट बराबर वेट बाय वॉल्यूम, पढ़े हैं। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। ये जो वेट है ना यही फोर्स है, यही यहाँ वेट है मशीनरी का, ठीक है, यही यही फोर्स है, एक तरह से वेट क्या है, एक तरह से फोर्स, क्या है, फोर्स है, ठीक है। और ये वेट इसी को यहाँ रो से डिनोट किया गया यहाँ पर, और वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट नहीं लिख सकते हैं, वही तो लिखे हैं यहाँ, देखिए लिखे ना, और नीचे ए कट गया बचा ये, और डायरेक्ट तो आप लिख सकते हैं रो इंटू एच, जब क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए रो इंटू एच, रो का वैल्यू दिया हुआ है, एच का दिया हुआ है, 10/3 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर किलो न्यूटन में था, न्यूटन में बदल लिए, ठीक है, सॉल्व किया ये आया। अब सेक्शन मॉडुलस सब जो जो होलो स्क्वायर सेक्शन का होता है वो यही होता है, b/4 माइनस स्मॉल b/4 बटा 6b, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ये आएगा। फिर आपको हम जानते हैं कि मोमेंट जो निकलता है जहाँ फोर्स लगता है उसका सीजी से डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला है यहाँ से आधा, ठीक है, ये वाला हाइट है h/2, यहीं रिजल्टेंट स्ट्रेस वर्क करेगा, इस पर लगेगा सब जगह, लेकिन मेन जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा वो यहीं लगेगा, आधा पर लगता है, ठीक है, h/2 पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस के अबाउट निकालेंगे तो h/2 ले लेंगे, ठीक है। फिर फोर्स निकालिए, ये फोर्स है, ठीक है, ये है प्रेशर। तो आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो यहाँ प्रेशर, प्रेशर एक प्रकार का स्ट्रेस है, स्ट्रेस इंटू एरिया समझिए, प्रेशर इंटू एरिया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई वैल्यू होता है, मतलब कोई इसका यूनिट होता नहीं, यूनिटलेस होता है, और इसका वैल्यू स्क्वायर के लिए 1 होता है, सर्कुलर के लिए 0.66 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये प्रेशर दिया हुआ था 1.3, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये प्रोजेक्टेड एरिया जो लेना है वो जिस एरिया पर विंड फोर्स लग रहा है या विंड प्रेशर लग रहा है वो लेना, वो एरिया, ठीक है। अब देखिएगा इसके बेस पर तो नहीं लगेगा, नीचे लगेगा, साइड से लगता है ना, कोई भी एक साइड से लगेगा, या इधर से लग जाएगा साइड से, या तो इधर से लग जाएगा, या इधर से, या इधर से, ठीक है। चूंकि स्क्वायर है तो कहीं से लगाइए एरिया तो सेम ही होगा, क्योंकि ये वाला सेम है हर जगह, ठीक है, और हाइट भी सेम ही 6 है, 24 मीटर है तो 24 मीटर हर जगह सेम है, ठीक है। तो आ रहा समझ में। चलिए आगे देखिए, पी जो यहाँ पर पी निकल गया, गुण मतलब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो पी निकल जाएगा। फिर यहाँ से एम निकाल लिए, हम जानते हैं फोर्स जहाँ सी जी से डिस्टेंस, ठीक है। फिर आपका बेंडिंग स्ट्रेस निकल गया एम जेड, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ दिए, फिर एक बार घटा दिए, ठीक है, यहाँ तक निकल गया, फिर एक स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर लिए, हो गया, ठीक है। चलिए चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक का है, ठीक है, इसलिए आप दोस्तों के भी शेयर कीजिए जिसको नहीं पता है कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, तो यहाँ से हम सॉल्व करवाते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादातर नॉमेरिकल थ्योरी ऑब्जेक्टिव जो है वो बताते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन पाने के लिए आप जैसे ही हम क्वेश्चन डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब किए रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस किए रहिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपके पास एक आ जाएगा आपके पास इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम रोज़ का रोज़ हम यहाँ डालते रहते हैं, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन के हिसाब से जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसका थ्योरी भी बताएं, ऑब्जेक्टिव भी बता चुके हैं अपने चैनल पर, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो है कि 12-13 लेक्चर हम दे दिए इसी चैप्टर में, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का 12-13 लेक्चर दे दिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का, थ्योरी का, अभी न्यूमेरिकल चल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका स्लोप डिफ्लेक्शन है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए आप जुड़े रहें और आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।